नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ और अष्टछाप के मूर्धन्य कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के मार्मिक प्रसंगों का संग्रह भ्रमर गीत सार, जिसका संकलन एवं संपादन विख्यात आलोचक एवं साहित्य इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार के नाम से किया है। उस भ्रमर गीत सार का 155वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और व्याख्या करेंगे। पद है: मधुकर कौन गाँव की रीति, मधुकर कौन गाँव की रीत, ब्रज जुवती न को जोग कथा तुम, ब्रज जुवती न को जोग कथा तुम, कहत सबय विपरीति, मधुकर कौन गाँव की रीत, जा सिर फूल फूले लमेलिकै, जा सिर फूल फूले लमेलिकै, हरि कर ग्रंथ छोरी, मधुकर कौन गाँव की रीत, तासिर भसम मसान पैसेवन, तासिर भसम मसान पैसेवन, जटा करत आघोरी, मधुकर कौन गाँव की रीत, रतन जटित ताटंक विराजत, रतन जटित ताटंक विराजत, अरु कमलन की ज्योति, मधुकर कौन गाँव की रीत, तीन सरवनन पहिरावत मुद्रा, तो ही दया नहीं होती, मधुकर कौन गाँव की रीत, बेसरी नाक कंठ मणिमाला, बेसरी नाक कंठ मणिमाला, मुखरि निसार अब सबास, मधुकर मुख निसार अब सबास, तीन मुख सिंगी कहो बजावन, भोजन आक पलास, मधुकर भोजन आक पलास, जातन को मृग मद घसी चंदन, जातन को मृग मद घसी चंदन, सूक्ष्म पट पहिराए, मधुकर सूक्ष्म पट पहिराए, तातन को रची चिर पुरातन, तातन को रची चिर पुरातन, दय ब्रजनाथ पठाए, मधुकर दय ब्रजनाथ पठाए, वै अविनाशी ज्ञान घटैबो, वै अविनाशी ज्ञान घटैबो, यही विधि जोग सिखाए, मधुकर
यही विधि जोग सिखाए। करें भोग भरी पूर सूरत, करे भोग भरी पूर सूरत। जोग करें ब्रज आए मधुकर, कौन गाँव की रीति मधुकर, कौन गाँव की रीति मधुकर, कौन गाँव की रीत। अब इसमें कठिन शब्द, तो मधुकर यानी कि भंवरा, और कौन गांव की रीत, कौन यानी कि किस गांव की रीत। रीत का मतलब प्रचलन, व्यवहार, आचार विचार, तौर तरीका। ब्रज जुवतीन को, ब्रज जुवतीन यानी कि ब्रज की युवतियों को जोग कथा, जोग की कथा, तुम कहत सबय विपरीत। सब भय माने सब, विपरीत क्या मतलब है उल्टा पुल्टा। जासिर फूल फूलेल मेली के, फूल यानी कि पुष्प, और फूलेल यानी कि पुष्प से निकाले गए अर्क से बना हुआ इत्र, मेल के यानी कि जो है लगा करके। हरिकर ग्रंथ है छोरी, हरि यानी कि श्रेष्ठ, श्री कृष्ण, कर का मतलब जो है हाथ, यानी कि हरि यानी श्री कृष्ण ने अपने हाथों से ग्रंथ यानी कि जो है गूंथा था, छोरी, और उसका जो है छोर बनाया था यानी कि चुटिया बनाया था। तासीर भसम मसान पैसेवा, तासीर यानी कि ता माने उस सिर, भस्म यानी कि भस्म राख, मसान यानी कि शमशान, पै सेवत शमशान पर, सेवन यानी कि शमशान की जो है सेवा यानी कि शमशान में जाकर के भस्म लगाने। और जटा करत आघोरी, जटा यानी कि जटा, करत आघोरी यानी कि जैसे जिस प्रकार की जो है जटा, आघोरी अघोर पंथ वाले जो है साधु संत करते हैं। नंगा नागा, नंगा नागा, तांत्रिक, फक्कड़, औघड़ जो करते हैं वो तरीका आघोरियों का होता है। रतन जटित यानी कि रत्न जड़ित। ताटंक, ताटंक का मतलब होता है कर्ण फूल, कान में जो लगाया जाता है जिसमें नगीने होते हैं। तो ताटंक विराजत, विराजत माने शोभा देता है, सुशोभित होता है या लगाती थी। करु अरु कमलन की ज्योति, अरु का मतलब जो है और कमलन यानी कि जो है कमल को ज्योति। तीन सरवन न पहिरावत मुद्रा, तीन यानी कि जित उस, सरवन यानी कि कान, श्रवण यानी कि कान, पहिरावत मुद्रा, पहिरावत माने पहराना चाह रहे हो, मुद्रा यानी कि जो तांत्रिक होते हैं कान छेदवा करके, कान फड़वा करके उसमें रिंग लगाते हैं तो उसको मुद्रा कहते हैं। तो ही दया नहीं होती, तो भी तुमको दया नहीं होती यानी कि आती है। बेसरी नाक, बेसरी यानी कि नाक में बेसर, बेसर यानी कि नथिया, नकबूली। कंठ मणिमाला, और कंठ में मणियों की माला। मुख निस्सार असबास, और मुखन यानी कि मुख से, सार यानी कि असबास, सार का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ या जिसे कपूर। असबास, अस जैसा, अस माने जैसा, वास यानी कि सुगंधि। तीन मुख सिंगी कहो बजावन, तीन यानी कि उस मुख से सिंगी बजाने को जो है कह रहे हैं। सिंगी यानी कि जो है एक प्रकार का जो है बाजा जो कि
औघड़ संत जो है बजाते हैं, फोफी नुमा होता है, जैसे कि उसको जो है भोपू हम कह सकते हैं, जो नाच पार्टी वगैरह में जो ऑर्केस्ट्रा में होता है भोपू, तो वहीं जो है भोपू नुमा वह जो है तुमड़ी का होता है, यानी कि कद्दू की तुमड़ी का होता है या बांस का होता है। और भोजन आक पलास, और भोजन में आक यानी कि अकवन, पलास और तो उसका अर्थ होता है ढाक, वो भी आक अकवन का, और उसके साथ जो है पलास जो थोड़ा जो है बड़ा होता है, बड़ी ही मुलायम उसकी पत्तियां होती है। जातन को मृग मद घसी चंदन, जा यानी कि वो जिस तन यानी शरीर को मृगमद, मृगमद यानी कि कस्तूरी को कहते हैं, मृगमद घसी चंदन यानी कि कस्तूरी और जो है चंदन घसा, सूक्ष्म पट पहिराए, सूक्ष्म यानी कि बारीक महीन, पट का मतलब वस्त्र, पहिराए का मतलब जो है पहनाए। तातन को रची चिर पुरातन, ता यानी कि अब उस तन को रची चिर पुरातन, चिर यानी कि कपड़ा, पुरातन माने जो है पुराना, फटा चिथड़ा, उससे जो है सजाने को कह रहे हो दैव, और वह पुराना चीर को दे करके ब्रजनाथ यानी कि श्री कृष्ण तुमको पठाए हैं, भेजे हैं। वह अविनाशी, वे अविनाशी हैं, ज्ञान घटाए को यानी अविनाशी हैं, अनश्वर हैं, और उन्होंने जो है हमारे लिए जो है ज्ञान भेजा है। तो कहना कि इससे जो है उनका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि उनका ज्ञान जो है घट गया है। क्यों? यही विधि योग सिखाए, कि यही विधि है योग सिखाने की। करे भोग भरीपूर, वहाँ पर करें भोग भरीपूर, भरपूर जो भोग करें। सूरत, सूर्य यानी कि सूरदास, तह माने वहाँ भोग करें। आ जोग करे ब्रज आए, जोग यानी कि योग साधना, और यहाँ पर जोग यानी कि संयोग, जो वियोग हुआ है उसके जगह पर जो है ये तंत्र साधना वाला योग नहीं, वरन संयोग वाला जो है योग, यानी कि दो गोप और गोपियों के साथ, हमारे साथ उनका साथ वाला जो है संयोग करने के लिए वे ब्रज में आए। अब इसका जो है प्रसंग तो ये तो सामान्य है कि उद्धव आए हैं जोगियों गोपियों को योग का पाठ पढ़ाने के लिए, और गोपियां उनके योग का माखौल उड़ाते हुए अपने विभिन्न तर्कों के माध्यम से उनके योग को अनुचित सिद्ध कर रही हैं, और अपने जो है प्रेम को ही महत्वपूर्ण बता रही हैं। तो उसी प्रसंग में यहाँ पर युवतियाँ, ब्रज की युवतियाँ, गोपियाँ श्री कृष्ण को, श्री उद्धव जी को समझाते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, यह कौन सी जो है पाठ, कौन सा जो है पाठ हम लोग को पढ़ा रहे हो, हम युवतियों को योग सिखा रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं कि युवतियों के लिए जो योग साधना उचित नहीं है। यही वर्णित है इसमें। अब इसका जो है भावार्थ कहें या जो है व्याख्या, तो जो युवतियों के लिए योगियों का वेश धारण करना सर्वथा अनुचित है, असंगत है। इसकी घोषणा करते हुए गोपियां कह रही हैं कि
हे उद्धव, तुम ये तो बताओ कि यह तुम्हारे गांव या तुम्हारे देश की या जहां तुम रहते हो, जहां से तुम आए हो, उस गांव की, उस देश की यही रीति है। और यह अगर रीति है तो एक कैसी रीति है कि तुम जो है युवतियों को योग की कथा सुना रहे हो। यह योग की कथा जिसे तुम जो है कह रहे हो, यह तो सर्वथा युवतियों के लिए विपरीत कथा है, उल्टी पुल्टी कथा है, उल्टा पाठ तुम पढ़ा रहे हो इन गोपियों को, हम गोपियों को। फिर वो जो है कहती हैं, मधुकर यानी कि भौरे को माध्यम बना करके उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारे इस योग को कैसे अपनाएं, क्यों अपनाएं, तनिक जो है सोच करके बताओ कि जिस सिर पर, यानी कि हमारे जिस सिर पर, हमारे बालों में श्री कृष्ण ने अपने हाथों से गूंथ करके जो है बेड़ी, फूलों को गूंथ करके बेड़ी बना करके हमारे जो है केश को सजाया था। उसमें जो है इत्र को जो है मला था, मल करके जो है मेरे हम लोगों के बालों को जो है मुलायम किया था। और अपने ही हाथों उन्होंने बेड़ी बनाया था, चोटी को गूंथा था। उस सिर पर ये उद्धव बाबा कह रहे हैं कि भस्म लगाओ, और भस्म लगा करके मसान का सेवन करो, यानी कि योग जब हम अपना लेंगे तो हमारे ठहरने का जो है, या जो है उस योग की साधना का सबसे जो है उचित स्थान क्या होगा? शमशान होगा। इनसे जो है पूछो कि ये कैसे ज्ञानी हैं कि ये हम गोपियों को भस्म लगाने के लिए और शमशान घाट पर जा करके धुनी रमाने के लिए ये कह रहे हैं। जटा जो हमारे जो है मुलायम, चिकने, काले, लहराते, तेल फुलेल से सुंदर बने बालों को जटा बनाने के लिए कह रहे हैं। इनसे ये मधुकर पूछो कि हमारे कानों में जो है कर्ण फूल लटकते हैं, जो रत्न जड़ित हैं, उन रत्न जड़ित कर्णफूल वाले कोमल और मुलायम स्निग्ध कानों को जो है छेद करके उसमें तीन सरवन पहिरावत मुद्रा, छेद करके उसमें मुद्रा, यानी कि जो है जोगियों के द्वारा पहना जाने वाला छल्ला पहनने का जो है उपदेश दे रहे हैं। इनको तनिक भी दया
नहीं आती है। बेसरी नाक, हम अपने जो है नाक में बेसरी अर्थात नथिया जो है धारण करती हैं, और हमारे कंठ में मणियों की माला है, और हम अपने मुखड़े पर सुगंधि के लिए कपूर जैसे सुगंधी पदार्थ मलती हैं, उन जो है उस मुख से ये महानुभाव अर्थात उद्धव बाबा सिंगी बजाने की बात कर रहे हैं। सिंगी एक प्रकार का जो है बाजा होता है जो जोगी बजाते हैं, जो कि बांस का या लौकी के जो है तुम लौकी का जो है बना हुआ होता है। तो उस मुख से या जो है जानवरों के जो है सींग का जो है बना होता है, मूल रूप से वह जो है जानवरों के सींग का होता है, पों पों की जो है आवाज करता है। तो उस मुख से ये कह रहे हैं कि सिंगी बजाओ, और जिस मुंह में हम लोग जो है गाल में हम लोग इत्र फुलेल और जो है चंदन और कस्तूरी जो है घिसती हैं मलती हैं, उस मुख से जो है ये आक यानी कि अकवन और जो है पलास यानी कि ढाक के पत्ते को जो है चबाने के लिए कह रहे हैं। जातन को मृग मदघसी चंदन, और जिस शरीर को हम लोगों ने मृग मद यानी कि कस्तूरी को घिस घिस करके चंदन के साथ लेपन लगा बना करके अपने शरीर को सुंदर बनाया है, और उस शरीर पर सूक्ष्म पट पहिराए यानी कि जो है महीन बारीक वस्त्र उन्होंने जो है पहनाया। अब वे ही श्री कृष्ण उसी तन पर पुरातन चिथड़ा पहनने के लिए श्री कृष्ण ने इनको वो फटा पुराना चिथड़ा कपड़ा दे करके यहां पर भेजा है। तो ये मधुकर ये उद्धव बाबा से कह दो कि ये वहां जाए और उनको बताएं जिनको ये अविनाशी कहते हैं, जो उन्होंने जो ज्ञान दिया है इसकी परीक्षा तो हो गई कि वे कैसे ज्ञानी हैं। जा करके उनसे जो है कह दीजिएगा कि इससे आपका जो है ज्ञानी होने की जो है जो मर्यादा है वह जो है घट रही है, क्योंकि योग का संदेश भेज करके या कहवा करके हमें जो है सिखाने के लिए जो है भेजा है, तो यह उनको भाली भांति जो है ज्ञात होना चाहिए था कि युवतियों के लिए योग उचित नहीं है। बावजूद उन्होंने तुम्हें योग का संदेश सुनाने के लिए और हमें योगी बनाने के लिए भेजा है। तो यह उनकी अज्ञानता का ही सूचक है
उन्हें स्वयं यह ज्ञान नहीं है कि युवतियों के लिए योग उचित नहीं है, और अगर जो है वे नहीं भेजे हैं तो उद्धव पर भी जो है करारा एक तरह से व्यंग है कि तुम जो है वह भेजे होंगे कुछ, यानी कि योग का ये तंत्र साधना वाला योग नहीं, वरन योग वाला, संयोग वाला, गोपी और कृष्ण के मिलन के योग वाला जो है संदेश भेजे होंगे। मगर तुम जो है यहां आ करके घालमेल कर दिए हो, और जो उन्होंने भेजा, संदेश भेजा, उस संदेश के ठीक विपरीत तुम इस तंत्र योग का उपदेश दे रहे हो, जो उचित नहीं है। अब इसमें जो है विशेष क्या होगा, तो इस पद से यह ध्वनि व्यंजित होती है कि आप पात्र और अपात्र का बिना ध्यान किए या उस पर जो है बिना विचार किए ज्ञान का उपदेश देना घातक भी है और अनुचित भी है। और दूसरा इससे क्या, अब इसमें अलंकार, तो कौन गांव की रीत, यानी कि किस गांव की यह रीति है, यानी कि वक्र कथन, यानी कि एक तरह से जो है त्योरी चढ़ा करके जो है टेढ़ी मेढ़ी जो है भाषा में वो जो है व्यंग्यात्मक लहजे में बात कर रही हैं, इसलिए इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। और साथ ही वो अपने तर्क को बड़े ही तार्किक ढंग से और युक्तिपूर्ण प्रस्तुत कर रही हैं, अपने मन की बात को रख रही हैं, इसलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार है। तथा फ, म, त और भ की आवृत्ति होने के कारण इसमें छ का अनुप्रास अलंकार है। और भाषा तो सूरदास की जो भाषा माधुर्य गुण से युक्त, सहज, अलंकारिक, संगीतात्मक, लालित्यपूर्ण, परिनिष्ठित ब्रज भाषा का इसमें स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।